स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का हिंदी बी का थर्ड चैप्टर जो पढ़ना है, एवरेस्ट हमारी शिखर यात्रा। तो उसका क्वेश्चन आंसर MCQ देखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में खैर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हिंदी बी का बहुत मुश्किल से बना पाए हैं। MCQ है ना, क्या कि मॉडल्स सब का जो शर्मा गेस और वर्मा गेस ये सब भी आता है, तो सिर्फ हिंदी एक आता है, हिंदी बी का जल्दी नहीं मिलता है। तो हिंदी बी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एवरेस्ट हमारी शिखर यात्रा चैप्टर का नाम है, तो इसका क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकता है। पहला क्वेश्चन है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो अग्रिम दल, आगे वाला जो दल था सबसे, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था। तो ऑप्शन में है प्रेमचंद, शिव कुमार, जंग बहादुर और विष्णु बहादुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहा था। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, किसके बहाने से बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगती है। तो पानी के, ग्लेशियर के, हवा के या नदी के। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ग्लेशियर के बहाने से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, तेंजिंग कौन थे। तो तेंजिंग कौन थे, ऑप्शन में है हिलरी का भाई, हिलरी का गुरु। तेंजिंग एक शेरप्पा थे जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन। तेंजिंग जो था एक शेरपा थे जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े थे। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट का शिखर कैसा था। तो एवरेस्ट का शिखर वृत्ताकार, शंक्वाकार, उबड़-खाबड़, कठोर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर, वृत्ताकार उसका शिखर था। अगला प्रश्न बन सकता है, बछेंद्री ने एवरेस्ट पर पहुंचकर सबसे पहले क्या किया था। एवरेस्ट पर पहुंचकर सबसे पहले एवरेस्ट की बर्फ़ को माथे से लगाया। पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, एवरेस्ट की बर्फ़ को माथे से लगाया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल का जन्म कब हुआ। तो बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई सन 1954 ईस्वी में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, 24 मई सन 1954 ईस्वी में बछेंद्री पाल का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल ने किस विषय में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो वो संस्कृत में MA की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संस्कृत विषय में MA की। अगला क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल का नाम इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। क्योंकि वह पहली भारतीय पर्वतारोही थी जिसने एवरेस्ट पर विजय पाई। तो पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, पहली भारतीय महिला जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगला प्रश्न है 9 नंबर, बछेंद्री पाल किस अभियान दल में शामिल हुई। तो पोलियो उन्मूलन अभियान में, गलत है। कुष्ठ निवारण अभियान, ये भी गलत। इंडियन माउंटेशन होगा, है ना, द्वारा आयोजित एवरेस्ट अभियान दल। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, एवरेस्ट अभियान दल में वो शामिल हुए। 10 नंबर क्वेश्चन है, पर्वत शिखर पर फूल या प्लूम कैसे बनता था। तो ऑप्शन है प्रकृति के द्वारा, वर्षा होने के कारण, और 150 किलोमीटर से अधिक गति से, बर्फीली हवाओं के चलने से, शेरपाओं द्वारा बनाया जाता था। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 150 किलोमीटर से अधिक गति से बर्फीली हवा चलने से बनता था। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश पर आधारित बहुवचनीय प्रश्न, यानी एक ये पैसेज टाइप में दिया हो रहेगा इस कहानी से। इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद फिर इस नीचे दिए प्रश्न का आंसर देना है। ठीक है, तो पैसेज को एक बार पढ़ लेते हैं। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, रेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान था, लेकिन वह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक पैसेज है। इसका क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बन सकता है, तेंजिंग कौन थे। तो तेंजिंग एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले व्यक्ति थे। ठीक है, इसका क्वेश्चन शुरू में भी था। तेंजिंग ने किस बात को महत्व दिया। तो
तेंजिंग ने प्रत्येक सदस्य को शेरपा कुल्ली से बात करनी चाहिए ये कहा, ठीक है। तो इस पर महत्व दिया, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, बछेंद्री पाल का कौन सा अभियान, यह कौन सा अभियान है? तो ये बछेंद्री पाल का पहला अभियान था एवरेस्ट में चढ़ने का। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, तेंजिंग को एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने से पहले कितनी बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा? तो 7 बार, है ना, 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा, पैसेज में लिखा हुआ था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल के लिए तेंजिंग ने क्या शब्द कहे? तो उसके लिए ये कहा कि तुम एक पक्की पर्वत लड़की लगती होती, ये बात भी बोला था। उसके बाद तुम्हें तो पहले प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए थी, ये दोनों बात कही थी। तो क ख दोनों कथन सत्य है, सी नंबर ऑप्शन लगा देना है। क ख दोनों सही है, दोनों बात बोली थी शेरपा ने, ठीक है। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन था। उसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय देखेंगे। इससे भी हो सकता है एमसीक्यू बनाकर पूछ सकता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर जो और लॉन्ग जो बता रहे हैं उसको भी। सागरमाथा क्या है? लेखक को यह नाम कैसा लगा? सागरमाथा एवरेस्ट का दूसरा नाम है। एवरेस्ट का यह नाम नेपालियों में प्रसिद्ध है। लेखिका को एवरेस्ट का यह नाम अच्छा लगा, है ना, सागरमाथा नेपालियों में ज़्यादा प्रसिद्ध है। एवरेस्ट अभियान दल कब रवाना हुआ? उससे पहले अग्रिम दल क्यों भेजा गया? तो एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए 7 मार्च को हवाई जहाज से रवाना हुआ। उससे पहले अग्रिम दल को इसलिए भेजा गया ताकि बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। तो पहले एक दल भेजा गया था ताकि रास्ता को वो साफ कर सके। तीसरा क्वेश्चन है, लेखिका को बड़ा फूल या फुलुम कैसा लगा? यह फूल कैसे बनता है? तो लेखिका को बड़ा फूल या फुलुम पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज सा लग रहा था। यह फूल पर्वत की ऊपरी शिखर पर लगभग 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक गति से हवाएं चलने से बनती है। तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन में भी था, है ना, याद रखिएगा सबको। चौथा क्वेश्चन है, वह कौन सी बात थी जो लेखिका को डराने के लिए काफ़ी थे? तो पर्वत शिखरों पर 150 किलोमीटर या उससे भी अधिक गति से तूफानी और बर्फीली हवाएं चलती है। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता है। यह बात लेखिका को डराने के लिए काफ़ी थी। अगला प्रश्न है, शेरपा कुल्ली की मृत्यु कैसे हुई थी? खम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी धंसक गई थी। इस कारण लाहौसे की ओर से एक बहुत बड़ी चट्टान नीचे खिसक आई थी, जिससे एक शेरपा कुल्ली की मृत्यु हो गई, है ना। तो चट्टान खिसकने से मृत्यु हो गई थी। 6 नंबर क्वेश्चन है, एवरेस्ट अभियान की पहली बाधा कौन सी थी? यह बाधा का पता लेखिका को कैसे चला? तो एवरेस्ट अभियान की पहली बाधा खम्बू हिमपात थी। लेखिका को इस बाधा का पता अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे उपनेता प्रेमचंद से पता चला। अगला प्रश्न है, अग्रिम दल ने एवरेस्ट अभियान दल की मदद किस तरह की? तो अग्रिम दल एवरेस्ट अभियान दल से पहले ही खम्बू हिमपात तक पहुंच गया और वहां तक का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने पुल बनाकर रस्सियां बांधकर झंडियों से रास्ते को चिन्हित करके सभी कठिनाइयों का जायजा ले लिया था, चिन्हित कर दिया था जहाँ जहाँ ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं उसको। तीसरे दिन की किस सफलता को सुनकर कर्नल खुल्लर खुश हो रहे थे? तो हिमपात से कैंप तक की चढ़ाई के लिए तीसरा दिन नियत था। लेखिका रीता गोम्बू के साथ आगे बढ़ रही थी तथा वह वॉकी टॉकी से हर कदम की जानकारी कर्नल खुल्लर को दे रही थी। कर्नल खुल्लर यह जानकर खुश हुए कि कैंप 1 तक केवल 2 महिलाएं ही पहुंच सकी थी, है ना। कैंप 1 तक 2 महिला पहुंच सकी थी, इस बात पर खुश थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, लोपसोंग ने लेखिका की जान किस तरह से बचाई? तो जब लेखिका अपने तंबू में बर्फ में दबी थी तब लोपसोंग ने अपनी स्विस छुरी से तंबू का रास्ता साफ करने में जुट गए। उन्होंने लेखिका के चारों ओर जमे कड़े बर्फ की खुदाई की और लेखिका को बर्फ की कब्र से खींच निकाला। तो लेखिका जो है कब्र में मतलब बर्फ में दब चुकी थी, जिसको वो खींच कर निकाला। तो इस तरह से वो मदद की लोपसोंग ने। 10 नंबर क्वेश्चन है, कर्नल खुल्लर ने किस कार्य को जबरदस्त सहायक बताया? तो लेखिका अपने दल के साथ एवरेस्ट अभियान पर जाती हुई 16 मई को सवेरे कैंप 2 पर पहुंची। जिस शेरपा की टांग टूटी थी उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। इस कार्य को कर्नल खुल्लर ने इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य बताया था। इतनी ऊंचाई पर भी लोगों ने एक दूसरे को मदद किया और उसे, जैसे उसका पैर टूट गया था, टांग टूट गया था, उसको स्ट्रेचर पर लिटा करके और नीचे लाया। तो इस बात को उसने कर्नल खुल्लर जो था उसने बड़ा ही साहसिक कार्य बताया।
11 नंबर क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल ने जूस और चाय लेकर नीचे जाने का जोखिम क्यों लिया? तो जूस और चाय लेकर नीचे क्यों लिया? शारीरिक रूप से स्वस्थ है, इसलिए उन्हें अपने दल के सदस्यों को मदद करने का जोखिम उठानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लेखिका अंगदोरजी के साथ एवरेस्ट अभियान पर आगे क्यों चल पड़ी? तो उत्तर इसका हो जाएगा, लेखिका बछेंद्री पाल अंगदोरजी के साथ अभियान पर इसलिए चल पड़ी क्योंकि अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई करने वाला था। इस कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। उसके साथ कोई और जाने को तैयार ना थे, इसलिए इन्होंने ही चल दी। ठीक है, उसके बाद आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो पहला क्वेश्चन है, 15-16 मई 1984 को की किस घटना से लेखिका को आश्चर्य हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा, 15-16 मई 1984 को लाहौत्से की सीधी ढलान पर लगाए गए कैंप में पर्वतारोहियों का दल ठहरा था। रात 12:30 बजे एक लंबा बर्फ का पिन हमारे कैंप के ठीक ऊपर लाहौत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसकी विशाल हिमपुंज बना गया था, मतलब विशाल हिमपुंज बन गया था उसका। हिमखंडों, बर्फ़ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ़ की इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। तो इतना बड़ा पहाड़, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जैसी तेज स्पीड से उतना बड़ा पहाड़, बर्फ़ का पहाड़ गिरा कैंप में और कैंप तहस नहस हो गया, लेकिन किसी व्यक्ति को का मृत्यु नहीं हुआ था। चोट सब लगे लेकिन मृत्यु किसी का नहीं हुआ। ये एक आश्चर्यजनक बात थी। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, साउथ कोल पहुंचते ही लेखिका तैयारियों में क्यों जुट गई और उसकी चिंता का कारण क्या था? तो लेखिका जैसे साउथ कोल पहुंचे उसने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। उसने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने लेखिका को चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मोनू अभी बहुत पीछे थे। वह चिंतित थी क्योंकि उसे अगले दिन उसके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, साउथ कोल से आगे बढ़ते हुए लेखिका को क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ी और क्यों? तो अंगदोरजी के साथ साउथ कोल से आगे बढ़ने पर लेखिका ने देखा कि बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड भी बहुत अधिक थी। लेखिका अपने आरोही उपस्कर में अच्छी स्थिति में थी। वह अंगदोरजी के साथ निश्चित गति से आगे बढ़ी जा रही थी। रास्ते में जमे हुए बर्फ़ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें सख्त और भुरभुरी जो शीशे की चादरों जैसी थी। लेखिका को बर्फ़ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा ताकि बर्फ़ कट जाए। उसने चलते हुए उन खतरनाक स्थलों पर अत्यंत सावधानी से कदम उठाया। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंगदोरजी क्या सुनकर आनंदित उन्होंने लेखिका को क्या बताया? तो अंगदोरजी, देखिए, साउथ कोल कैंप से अंगदोरजी के साथ लेखिका विपरीत परिस्थितियों में यात्रा करते हुए आगे बढ़ रही थी। वे 2 घंटे से कम समय में ही शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोरजी ने पीछे उससे मुड़कर देखा, कहा कि क्या वह थक गई है? उसने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहें तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो पहले ही लोग पहुंच रहा था वहाँ पर। लेखिका ने अंगदोरजी के प्रति किस तरह धन्यवाद ज्ञापित किया, इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? एवरेस्ट की शिखर पर पहुंची भाव विभोर लेखिका ने ईश्वर और अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के बाद उठी और अपनी दोनों हाथ जोड़कर अपने रज्जू नेता अंगदोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोरजी जिन्होंने उसे प्रोत्साहित किया और उसे लक्ष्य तक पहुंचाया। लेखिका ने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने गले से लगाया और उसके कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन इसका। उम्मीद है अच्छा लगा वीडियो, काम का होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।